तो बच्चों हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन काफी इजी है, देख लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक गोले सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो ADC है वो 80 है, पूरा ADC, तो ये पूरा 80 है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और ACD जो है वो 52 है। ठीक है जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। अब मुझे यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है ऐसा कि ये डायमीटर, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, डायमीटर समझ लेते हैं 90 कर देते हैं। ये नहीं करना आपको। जब तक आपको गिवन ना हो तब तक अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है आपको गिवन, और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट साइड का सम कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर। तो मैं बोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एंगल D प्लस एंगल B जो होगा ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। ये आप लिख लेना यहाँ पे, है ना, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD द अपोजिट साइड सम कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल D है यहाँ पे 80 डिग्री, एंगल B मुझे निकालना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर। तो जो एंगल B आ जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये पूरा मेरा 100 आ गया। ठीक है, ठीक है जी, पहला तो हमारा सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे 100 डिग्री आ चुका है। अब मुझे दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है CBD। अब देखो यहाँ पे CBD, अब मुझे यहाँ पे अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को लेता हूँ, सपोज कर लो इस ट्राइंगल को अगर मैं ले रहा हूँ, CBD को भी लेता हूँ, तो इसमें भी मेरे को आधी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये भी मुझे पूरा नहीं गिवन। ये पूरा 80 था, ये आधा कुछ होता तो मैं कर सकता था यहाँ से। तो ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, देखो अगर मैं ये A निकाल लूं तो ऑब्वियस सी बात है A इज B के बराबर होगा, सेम सेगमेंट DC। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि इन ट्राइंगल ADC निकाल ले। तो इन ट्राइंगल ADC, तो ये देखो ये पूरा 80 है, ये 52 है, तो मैं ये निकाल लूंगा। तो बस यहाँ से A B के बराबर होगा, तो आप बोल सकते हो कि भाई B के ये वाली वाली साइड है ना। तो मैं करता हूँ इसको, तो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है जी, तो एंगल A प्लस एंगल D है मेरे पे 80 डिग्री, प्लस एंगल C है मेरे पे 52 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल A हो जाने वाला है वो हो जाएगा मेरे पे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, 80 और 52, तो 2 और 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 180 में से 132 जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पे कितना आ जाने वाला है, 3 4 5 6 7 48 डिग्री है ना, 48 डिग्री आ रहा है मेरे पे। तो यहाँ पे ये जो एंगल, मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल CBD, है ना, इक्वल्स टू 48 डिग्री। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट में है ना, सेम सेगमेंट में है ये DC में। देखो सेम सेगमेंट है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि मुझे DAO जो है वो 51 है, और AOE ये है मेरे पे कितना, 150। अब यहाँ पे देखिए मुझे निकालना है BEC ये वाला एंगल, और EBC ये वाला एंगल। अब ध्यान से देखिए, अब इसको मैं तो ऐसा उल्टा कर नहीं सकता, तो आपको ये उल्टा अपनी कॉपी में, अपनी बुक में देखो, इस डायग्राम को थोड़ा सा पूरा उल्टा कर दो। अब उल्टा करोगे तो देखो यहाँ पे ABED मिलेगा, तो ये देखो एक्सटीरियर एंगल का जो ये होगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल AB, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इसके एंगल A के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ BEC इज इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल A के बराबर होगा, है ना, ये आपको पता है। तो यहाँ से मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि भाई एंगल BEC जो होगा वो 51 होगा। सिंपल है, ये तो बड़ा इजी था। ऐसी सिमिलरली
ऐसे सिमिलरली आपको ये बी भी निकालना है। अब ये जो बी होगा ना, ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो बी होगा ये डी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब डी कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 150 है, तो मैं इसका अगर कर दूंगा हाफ तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। तो करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल ई बी सी जो एक्सटीरियर है वो इंटीरियर एंगल डी के बराबर होगा, ये बोल सकता हूँ। और अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो आपको पता है कि भाई एंगल ए ओ ई कितना है मेरे पे 150 है। तो अगर मैं ये वाला पूरा एंगल निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल जो मैं निकालूंगा ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा 360 में से जब मैं 150 माइनस करूंगा तो कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 0 1 210, तो ये पूरा हो जाएगा 210। अब इसका हाफ करूंगा ना मैं, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी एक्सटीरियर वाला जो होगा वो 2 टाइम्स द एंगल ए डी सी के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से आप इसको कर लेना, तो ये होगा 210 इक्वल्स टू 2 टाइम्स द एंगल ए डी सी। इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 2 1 जाएगा, ये आ जाएगा जी मेरे पे एंगल, ये जो डी है ये आ जाएगा 105, और ये जो 105 है ये बिल्कुल इस एंगल बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर आ गया 105 और ये आ गया 51। काफी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा थ्योरम लगाना था इस पे, है ना। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन, और देखिए इसका फिगर, देखिए यहाँ पे फिगर ये गिवन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे सारी गिवन है। गिवन यहाँ पे देखो कि जो बी ई एफ है वो 80 डिग्री गिवन है, और मुझे निकालना है ए बी सी, जो रेड पेन से मैं लिख देता हूँ ए बी सी, ये निकालना है मुझको। तो ये मैं एग्जैक्टली एक ही साथ से नहीं निकाल सकता, मुझे कुछ कुछ उस पर एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे तो मैं निकाल नहीं सकता इसको। तो देखो ये वाला मेरे को अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल अगर मैं लेता हूँ ए ए ई ए ई एफ डी, अगर मैं इसको लूं तो आपको पता है कि भाई एक्सटीरियर एंगल देखो, एंगल बी ई एफ, ये एक्सटीरियर एंगल है, देखो बी ई एफ, ये किसके इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा, है ना। तो ये अगर 80 है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इस पे तो कोई शक नहीं है आप लोगों को। तो एंगल ए डी एफ हो जाएगा मेरे पे 80 डिग्री। बड़ा इजी था ये तो क्वेश्चन, क्या बात है ना। अब मैं लेता हूं इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो आपको पता है भाई पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो एंगल डी है वो एंगल बी के बराबर होगा, जो कि है 80 डिग्री। तो इसमें तो आपको कोई शक नहीं होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये वाला मैंने ये पूरा पैरेललोग्राम लिया, तो ये वाला डी जो है ये इस बी के बराबर आ गया। तो कितना इजी हो गया, क्या बात है जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा। चलो ऐसे ही अब मैं सेकंड वाला देखता हूँ, ये वाला सेकंड फिगर भी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। एंगल बी आपको देखा 70 और बी ए डी निकालना है, बी ए डी निकालना है। तो एज वी ऑल नो कि यहाँ पे आपको गिवन है कि जो ए डी है ये पैरेलल है बी सी के। तो ऑब्वियसली बात है भाई जो एंगल ए होगा प्लस एंगल बी होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। ये भी आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम, और नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, 9th में जाओ, मेंसुरेशन में मैंने सारी चीजें क्लियर करी हुई, 9th के मेंसुरेशन में या फिर 10th के मेंसुरेशन में मैंने सारी चीज आपको क्लियर करी हुई है। ट्रेपेजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। हम लोग को बस सिर्फ डायग्राम देख के पता चल जाता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज भी पढ़ लो तो काफी अच्छा रहेगा, है ना। तो देखो इन दोनों को मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ से एंगल बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना 110 डिग्री। तो ये एंगल एंगल बी नहीं, सॉरी एंगल ए निकालना था ना, एंगल बी तो मेरे पे 70 है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाई ये कितना है 110 डिग्री आ गया। अब आपको क्या करना है कि भाई ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि
एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख लेना आप, है ना, यहाँ पे आप जरूर लिख लेना कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तब आप यहाँ से ये लगा दो ना, क्योंकि देखो इस यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया कि जो AD था ना, मैंने यहाँ पे क्यों किया, ये इन दोनों को मैंने 180 क्यों किया, क्योंकि मैं आप यहाँ पे मैं इसलिए बोल सकता हूँ ये कि ABCD में ना जो AD है ये पैरेलल है किसके, BC के, यहाँ पे गिवन है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये किया। ठीक है, अब आप इसको ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो अब आप यहाँ पे ऐसे कर लो, तो ये हो जाएगा देखो एंगल ए है मेरे पे 110 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो एंगल सी हो जाने वाला है वो हो जाएगा मेरे पे कितना, ये हो जाएगा 70। ठीक है, एंगल सी इन द सेंस ये वाला BCD जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पे 70 डिग्री, और BAD तो मेरे पे आ गया 110 डिग्री। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी, आई होप आपके समझ में आया होगा, है ना। नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, मैं दोबारा से करा दूंगा। बस आपको आना चाहिए। देखो मैं कराने के लिए मैं साफ सुथरे पेज में भी कराता हूँ, पर यहाँ पे देखो डायग्राम है, इसलिए आपको मैं अच्छे से यहाँ पे डायग्राम में बता पाऊँ, इसलिए मेरा मोटिव यही रहता है कि यार मैं किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा सिंपलेस्ट वे में आपको प्रेजेंट करूं। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी 10th में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम